खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। दूसरी कक्षा के छात्र को अध्यापिका ने बेरहमी से पीटकर किया जख्मी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के IPS स्कूल का है मामला। पुलिस ने मेडिकल करवाने के साथ ही शुरू की तफ्तीश। नौकरी करवाने के बाद बिना भुगतान किए भागी कंपनी। अलवर सहित कई जिलों के पीड़ितों ने DG कंपनी के खिलाफ की शिकायत। अलवर ग्रामीण के टिकट के दावेदारों में जयपुर में हुई खींचतान। पूर्व MLA जयराम जाटव की पुत्री ने पिता के समर्थकों द्वारा अभद्र बर्ताव के लगाए आरोप। वहीं चुनाव करीब आने के साथ ही गरमाई चर्चाएं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर हुई व्यापक तैयारियां। कलश यात्रा के चलते गुरुवार को रूट भी रहेगा डाइवर्ट। वहीं 6 से 8 अक्टूबर तक लोहिया का तिबारा में लगेगा दिव्य दरबार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित IPS पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को अध्यापिका द्वारा बेरहमी से पीटने के आरोप सामने आए हैं। इस नन्हे छात्र दुवेश को प्लास्टिक के पाइप और लातों से पीटा। पिटाई के निशान उसके पैर और पीठ पर हैं। अभिभावकों के अनुसार घर आने पर बच्चा ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। बेलाका निवासी इस विद्यार्थी के पिता देवेंद्र कुमार ने बताया कि वीकली टेस्ट में कम नंबर आने पर एक शिक्षिका द्वारा जमकर पिटाई की गई। इसे लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। साथ ही गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में बच्चे का मेडिकल कराया गया। मेरे टेस्ट में कम नंबर आए थे, इसलिए मारा था। कौन सा टेस्ट था? इंग्लिश और हिंदी का। कितने नंबर आए थे? मेरे फिर वो टेस्ट दिया नहीं था, वो पेज में करवाया था, अभी दिया नहीं। मैम ने मारा था। हम पाइप का एक डंडा, वो पाइप का प्लास्टिक का पाइप था, उससे मारा था। कौन सी मैडम है? ज्योति मैम। ज्योति मैम। घर पे बताया आपने? यस। क्या नाम है आपका? नैतिक द्वेष। मैं सूर्यनगर नई बस्ती में रहता हूँ। मेरा बच्चा IPS स्कूल सूर्यनगर में क्लास 2 में पढ़ता है। मेरे बच्चे का कल वीकली टेस्ट था, तो हिंदी और इंग्लिश में उसके कम नंबर आए। कम नंबर आने के कारण उनकी मैम है ज्योति जैन नाम से, तो उन्होंने बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि डंडे से, लात घूंसों से एक पैर में फ्रैक्चर आ गया और पूरे पैर जो डैमेज हो गए, ये समझो पूरा सूजन आई हुई है। और हमने बच्चे ने घर आकर के हमको बताया, तो हमने स्कूल गए। स्कूल में हमको वापस भगा दिया ये बोल करके कि हम यहाँ पर, पहली बात तो हम चमारों के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते तो हम इसी प्रकार से पीटेंगे। हम हमारे हिसाब से वो करेंगे, पीटेंगे तो पीटेंगे, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो और कहीं ले जाओ। हम तो हमारे हिसाब से ही बच्चों को टैकल करते हैं। हमने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया, उन्होंने, थाने वालों ने सही रेस्पॉन्स दिया हमको। अब हम मेडिकल के लिए सामान्य चिकित्सालय अलवर में आए हैं। उधर पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह ने बताया कि टीचर द्वारा 8 साल के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक नेहा अग्रवाल द्वारा की जा रही है। पुलिस थाना वैशाली नगर में एक परिवादी ने आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 8 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की टीचर ने उसका पेपर सही नहीं होने की वजह से टेस्ट में उसके साथ मारपीट की है। इस पूरी घटना का FIR दर्ज हुई है, जिसकी अनुसंधान CO SC/ST नेहा अग्रवाल कर रही है। मामले की तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कोई CCTV फुटेज भी है? तो ये अनुसंधान का विषय है। CCTV फुटेज वगैरह अगर स्कूल में कोई है क्लासरूम के अंदर का, वो सब अनुसंधान में लिया जाए। तो सर, चोट कितनी लगी है? उसके छोटी मोटी चोटें जांघ पे और पीठ पर है ना। मेडिकल भी करा दिया? मेडिकल उसका कराया। अलवर शहर में एक कंपनी ने कई कर्मचारियों को नौकरी देकर करीब 25 दिन काम करवाया, लेकिन इसके बाद प्रबंधन के लोग भाग गए। ऐसे में कार्मिकों के हजारों रुपयों का भुगतान नहीं हो पाया, साथ ही कई दस्तावेज भी फंस गए। काम करने वालों को करीब 25,000 रुपए रिफंड नहीं हुए। अलवर के अलावा बीकानेर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में ऐसे पीड़ित मौजूद हैं।
कटोरीवाला तिबारा निवासी ऋतिक राज के अनुसार डीजी नामक कंपनी ने उसे फील्ड वर्क के नाम पर 21,000 के वेतन पर नौकरी दी थी। साथ ही कई अन्य सेल्समैन भी रखे गए थे। यह कंपनी बिल जमा करने और रिचार्ज करने का काम करती थी। इस कारण ई मित्र संचालकों को भी साथ में जोड़ा गया, लेकिन करीब 4 सप्ताह बाद कंपनी के लोग खिसक लिए। सर मामला तो क्या, हमें हायर किया था पहले कंपनी का, मतलब कंपनी कोई एम्प्लॉय बताया था कि भाई इस तरह से तुम्हारी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर हमको मिले। कौन सी कंपनी है? डीजी भारत कर गए। इसमें ये काम होता है जैसे यूटिलिटी, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी बिल और एपीएस मनी ट्रांसफर, डीएमटी का काम होता था। तो हमारी हायरिंग कर दी इसमें, और हायरिंग कराने के बाद हमारा काम था कि ई मित्रों पर जाकर आईडी बनानी होती थी। उन सॉफ्टवेयर से, जो हमारा सॉफ्टवेयर था डीजी भारत का, उस पर जाकर मतलब वो ई मित्र वाले ट्रांजेक्शन करते थे। तो चलता रहा ट्रांजेक्शन भाई। उसके बाद तो लास्ट में 20-25 दिन हुए जैसे कंपनी को तो दिक्कत करने लग गए, रिटेलरों के पैसे अड़च गए और हमको ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, इसलिए हम भी काम पे लग गए। 21,000 सैलरी मिलेगी, फील्ड वर्क था। तो हम लगे रहे थे। पैसे तो कोई ठगे नहीं गए, बस ये है शुरू में तो लेन देन हुई खूब 25-26 दिन तक, फिर 27वें-26वें दिन रिटेलरों के पैसे अड़च गए। जब तो काम चलते रहे, बिल भरते रहे, रिचार्ज होते रहे, पर वो कंपनी बाद में जवाब ही नहीं दिया कुछ। फिर हमारे मैनेजर जो हमसे ऊपर थे, सीनियर मैनेजर, पता नहीं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो उन्होंने बताया भाई कंपनी तो पहले ही 4 महीने पहले भागी पड़ी, वो रजिस्टर्ड है। वहाँ डीएलएफ टावर में देखने गए हमारे ओनर ने, जो हमारे वो थे कंपनी के मैनेजर। कौन से मैनेजर? ये अपने विष्णु औजार कुशविंदर सर। ये बीकानेर के अलवर के मार्केट में इनको हर कोई जानता है, रिटेलर ई मित्र वाले सारे, कुशविंदर को। उन्होंने हमारी हायरिंग, वो गए वहाँ देखने, कंपनी फ्रॉड निकली, इधर कोई मिला नहीं। 4 महीने पहले ही भाग गई। मतलब 25,000 ही हैं आपके तो? मेरे 25,000 और आगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ उधर से शायद 50 के लगभग आंकड़ा है, 50 लाख। वहां से ज्यादा अटक गए। अलवर में मैं थोड़ा कम पे अटका हूँ क्योंकि मैं फ्रेशर था इस लाइन में। अब आप आईडी बंद करवाना चाहते हो? बस आईडी बंद कराना चाहता हूँ, और हमारे सब रिटेलरों के और मेरे डॉक्यूमेंट्स गए हैं उस साइट पे। जो भी मैंने 21 बनाए थे, जिनमें से मेरे 5 रिटेलरों का पैसा अड़ जाए, 5-6 रिटेलरों का। अब आप आईडी बंद करवाना चाहते हो? बस आईडी बंद करवाना चाहता हूँ अपनी, जो आगे कोई दिक्कत इनको भी नहीं हो और मेरे को भी नहीं हो। टिकट चाहने वालों का जमावड़ा जयपुर में लग रहा है। अलवर ग्रामीण के भी दावेदार भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव के एक समर्थक एवं उनकी पुत्री मीना कुमारी जाटव के मध्य विवाद हो गया। आरोप है कि पूर्व एमएलए के सहयोगी रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष ने मीना कुमारी जाटव के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा एक अन्य नेता एडवोकेट रामनिवास के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इस अवसर पर रामनिवास एवं मीना कुमारी जाटव ने कहा कि जयराम जाटव को टिकट दिया तो विरोध किया जाएगा। उनकी पुत्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दोहराई। वहीं जयराम जाटव के पक्ष में भी उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। आरोप है कि राजेंद्र जाटव के ऊपर कथित रूप से मीना कुमारी जाटव ने चप्पल से वार भी किया। कुल मिलाकर अनुशासित कही जाने वाली भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे कुछ दावेदारों में जमकर घमासान हुआ। बाकी किसी को भी टिकट दे दो, बस जयराम जाटव का टिकट काट दो। बाकी किसी को भी टिकट दे दो, पूरी जनता सबके साथ है, लेकिन सिर्फ जयराम जाटव का टिकट कटना चाहिए, क्योंकि वो कैंडिडेट है जो गुंडा लाके खुद की बेटी के ऊपर अत्याचार करवा सकता है, तो वो कुछ भी करवा सकता है। उसके साथ जयराम जाटव मुर्दाबाद, जयराम जाटव चोर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जयराम जाटव मुर्दाबाद, जयराम जाटव मुर्दाबाद। अलवर ग्रामीण विधानसभा का टिकट गलत कराए, गलत कराए, गलत कराए, गलत कराए। सभी भाजपा संगठन और सभी समाज खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। जयराम जाटव
ग्रामीण विधानसभा से भाजपा के सभी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे वो सभी शामिल है और भाजपा के सारे संगठन के लोग यहाँ साथ आए हैं। मंडल अध्यक्ष प्रदेश के जिले के जो भी कार्यकारिणी के लोग हैं वो आए हैं। हमारी एक ही मांग है कि अलवर ग्रामीण में जयराम जाटव जी ने बिगड़ टिकट घोषणा हुए ही ढोल बजवा दिए, डीजे बजवा दिए और इन्होंने मिठाइयाँ बंटवा दी और कहा मेरा टिकट फाइनल है, मैं चुनाव लड़ूंगा। भी पार्टी जयराम जाटव को टिकट देती है तो हम इसके विरोध में जाएंगे। जब किसी कैंडिडेट को पार्टी दे हम उसके पार्टी के साथ रहेंगे, पर इसको टिकट दिया तो हम दूसरे निर्दलीय से हम निर्दलीय लड़े पड़े, निर्दलीय भी लड़ेंगे। पर ये है जो समाज का नहीं हुआ, जो बेटी का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता। जो बेटी का नहीं है तो समाज का कैसा हो सकता है। जो 20 साल से बेटी को नहीं बुलाया गया है, चलाया गया है, 10 साल से वो खुद ही नहीं आता है, नहीं जाता है। मेरी क्या नाम, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी खाई है इसने, तो मुझे तो दूसरों से टॉर्चर करवाया गया है, खुद भी टॉर्चर करता है। जो बेटियों से भी बेटों से भी गाली गलौज दिलाता है। इसकी वीडियो भी वायरल हुई है। इसके बेटे ने मेरे बेटे के साथ अत्याचार मारा पीटी करी है और इसने 4-5 केस लगवाए हैं मेरे खिलाफ। मेरे बेटे को भी केस लगाए हैं। इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं टिकट? नहीं, मैं शुरू से 20 साल से नहीं आ रही जा रही, तो मेरे साथ तो मैं विरोध करूंगी। जो बेटे को नहीं चाहता तो आम जनता को कैसे चाहेगा। जो खून कोई निकाल कर फेंक दिया, खून किसका बात कर रहे। और अब चर्चा चुनाव की। विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आते जा रहे हैं। आचार संहिता लगने में भी ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी ओर यह चर्चाएं आम है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। इसे लेकर हमने इतिहासविद और समीक्षक हरिशंकर गोयल से बातचीत की। एडवोकेट गोयल का मानना है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 11 विधानसभाओं में कांग्रेस एवं भाजपा की सीधी टक्कर होगी, लेकिन बहरोड में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का प्रभाव है और वे संघर्ष को त्रिकोणीय बनाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और बसपा भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के क्षेत्र के नाते अलवर ग्रामीण विधानसभा को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। गोयल ने कहा कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जहां कांग्रेस को मिल सकता है, वहीं भाजपा द्वारा केवल योजनाओं की निंदा करने का काम किया जा रहा है। अलवर जिले जो पूर्व जिला है उसके 11 विधानसभा क्षेत्र में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा दल को है और साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिलेगा और जिनको चुनाव लड़ना ही है वो आपके बसपा या आप पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 11 की 11 सीट पर बसपा भी और आप पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर 2 सीटें ऐसी हैं, अलवर ग्रामीण और तिजारा, जहाँ से क्या से आपके बैरिस्टर अमरुद्दीन की भी चुनाव लड़ने की संभावना बनती है और इसके अलावा कहीं पर भी कोई चुनाव नहीं है। हाँ, बहरोड के अंदर इंडिपेंडेंट जो आज विधायक है वो ज़रूर चुनाव लड़ेगा इंडिपेंडेंट रूप से ही, ये एक स्थिति है। और मुद्दों की जहाँ प्रश्न है वो मुद्दे सरकारी लेवल पर तो अशोक गहलोत की सरकार रोजीना विज्ञापन दे करके जनता को चेता रही है कि उन्होंने जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति में जनता को क्या क्या रिलीफ दिया है और बीजेपी उसकी आलोचना करने में माहिर हो रही है और बीजेपी जो है वो भावनात्मक मुद्दों को उठा रही है। तो अभी भी पलड़ा कांग्रेस का मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्थिति 15 दिन के अंदर बदल सकती है, बदलने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां अलवर के लोहिया का तिबारा में 6 से 8 अक्टूबर तक होने वाली हनुमंत कथा और दिव्य दरबार को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी की है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार 5 अक्टूबर को कलश यात्रा निकलेगी और इस दिन सुबह 6 बजे से बस स्टैंड से मन्निकाबड़ की तरफ आने वाले वाहनों का रूट मनुमार्ग तिराहे से ज्योतिबा फुले सर्किल की तरफ होगा। पुलिस कंट्रोल रूम और त्रिपोलिया की ओर से होप सर्कस आने वाले वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। कुछ अन्य मार्गों पर भी कलश यात्रा एवं कथा के दौरान रूट डाइवर्ट किया गया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इसके अलावा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में लाखों लोगों के आने की संभावना के चलते पर्याप्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और वहीं सर्व समाज राष्ट्रीय उत्थान सेवा समिति की ओर से 6 से 8 अक्टूबर तक लोहिया का दीवारा के समीप हनुमंत कथा और दिव्य दरबार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथावाचन से पहले 5 अक्टूबर की सुबह हैप्पी पब्लिक स्कूल से 11,000 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। एक दिन पूर्व बुधवार को हैप्पी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में इसकी तैयारियां होती दिखी। कलश यात्रा संयोजक प्रेम गुप्ता ने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम की मंगल कलश यात्रा 11,000 महिलाओं द्वारा गुरुवार सुबह हैप्पी स्कूल से शुरू होगी। कलश यात्रा मन्निका बर्ड, होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम एवं भगत सिंह चौराहे सहित अग्रसेन सर्किल होते हुए कृषि उपज मंडी स्थित मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम की कलश यात्रा और ये मंगल शोभा यात्रा है। सौभाग्य साड़ी पहनकर कल माताएं सुबह 6 से 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगी और इस कलश यात्रा के अंदर जो आज ये कार्यशाला चल रही है, इसमें सभी माताएं बहनें, गायत्री परिवार, सभी कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं कलशों को सजाने के अंदर। तैयारी पूरी ही समझो जबरदस्त तैयारी चल रही है, कार्यशाला तैयारी चल रही है जबरदस्त तरीके से, बड़े उत्साह के साथ। राम जी के काज में ये जो वानर सेना भी लगी हुई है, करीब 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा है और इसके अतिरिक्त और भी महिलाएं रहने वाली है बिना कलश के भी। ये भाई साहब कृषि उपज मंडी शिव मंदिर पर पहुंचेगी और हैप्पी पब्लिक स्कूल के प्रांगण से स्टार्ट होगी और शहर के चर्च रोड, होप सर्कस और काशीराम चौराया होती हुई रोड नंबर 2 और वहां पर प्रस्थान करेगी और वहां पर विशाल भंडारे प्रसादी की व्यवस्था है। जिले के पिनान कस्बे में परिवार के ही 2 पक्षों में खेत में कड़बी रखने को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। जानकारी के अनुसार पिनान कस्बे के लच्छा का बास निवासी बम्बूराम मीणा, उनके पुत्र देवी सिंह मीणा और पत्नी केशंती मीणा पर परिवार के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके चलते तीनों घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक ग्रामीण के खेत के पास में ही बम्बूराम मीणा का खेत है। यहाँ चारा रखते समय कड़बी का एक ढेर कैलाश मीणा के खेत में गिर गया। इसके चलते विवाद में पड़ोसी किसान ने टांचिए और लाठी से हमला कर दिया। सर हम खेत पे काम कर रहे थे तो सामने वाले मेरे चाचा लगता है, उसने गाड़ी गलौज करी थी हमसे खेत पे काम करते वक्त। फिर हमने उसको मना किया तो नहीं माना। फिर वो उसका लड़का घर से टांचा लेके आया और उसकी मम्मी डंडा वंडा लेके आई। फिर उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर, डंडा और टांचा से वार कर दिया। तो उसमें मेरे जीजी के और मेरे और पिताजी के चोट आई सर में और हाथ कट गया जीजी का। जो वो लोग हैं घर के हैं कि कोई दूर के? हाँ घर के हैं, मेरे चाचा लगते हैं परिवार के। हाँ खास चाचा। जमीन को लेके हुआ, उनकी जमीन पर क्या कर दिया? हाँ वो हमने वो खेत की कड़बी हटा के साइड में लगाई थी तो उसके साइड में 1-2 पूली चलेगी तो वो गाड़ी गलौज करने लग गया तो हमने वो हटा दिया। फिर उसके बाद भी वो नहीं माना। फिर वो उसने तो वार कर दिया। चाचा का नाम कैलाश चंद है और उसके लड़के का नाम उमेश कुमार है और चाची का नाम रामकली देवी। जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग छिड़ गई। इसके चलते एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तिजारा क्षेत्र निवासी भूप सिंह और उसकी पुत्र वधू बीना खेत पर काम कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस वजह से जख्मी हुए दोनों लोगों को उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। वहीं घायल पीड़ित के परिजन कमल ने घटनाक्रम की जानकारी दी। पिताजी घर के उनके ताऊ के लड़के घर के सामने से जा रहे थे, उन्होंने धारदार हथियार से वार किया। इनके कान में लगी है, 3 टाँक आया, सिर में चोट है। कहासुनी नहीं हुई, अचानक एकदम से उनके घर के सामने से जा रहे थे तभी उन्होंने वार किया है। ताऊ के लड़के का जगत राम इसने हमले किया है। हाँ, की घरवाली थी और उनका लड़का था और उनकी लड़की थी और एक हमारा ताऊ था, उसका नाम, एक ताऊ के लड़के का जगत राम है और जगत राम का लड़का है वो है करण सिंह, उसकी लड़की मोनिका है, उसकी घरवाली हीरा है और एक हमारा ताऊ है गोपाल। तो ये अकेले निकल रहे थे और भी कोई साथ नहीं है? मेरी घरवाली थी, भैया की घरवाली थी और छोटे छोटे बच्चे थे, खेत में काम करके जा रहे थे। हाँ, शाम की टाइम था, करीब 6-6:30 बजे का टाइम था। कितने लोग घायल हुए हैं? ये फिलहाल तो यहाँ पे 2 रेफर करे हैं तिजारा से, बाकी तिजारा है। हाँ। तो 4 लोग घायल हुए हैं। हाँ, 4-5 लोग घायल है। 2-3 बच्चे हैं। मेरी घरवाली वो घर पे है वहीं तिजारा हॉस्पिटल में। 2 लोग यहाँ पे रेफर? 2 लोग यहाँ पे।
तिजारा वार्ड नंबर 16। नाम क्या है जो घायल हुए? भूप सिंह। और क्या नाम है? एक भैया की घरवाली, उसका नाम है बीना। यहाँ पे जो आए यहाँ पे ये बीना यही है। हाँ, बीना। और जो तिजारा भर्ती है वो? उनका नाम सरोज है, मेरी मिसेज है, और बड़े भैया की लड़की है और एक छोटी लड़की है, और 2 लड़की है वहाँ पे तिजारा हॉस्पिटल में। वैसे ही झगड़ा हो गया था और उसकी तायर सासू ने बेटी ने पकड़ी है और उसके पति ने और उसके बहू ने दी है और छोरा ने भी है मेरे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? लकड़ी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दियो उनने? हाँ। तो तुमने बस मना किया? हमने हमारे घर वाले ने ट्रैक्टर वाले इसकी फोन करके किया तो उसकी बहू लाठी लेके भागी सीधी। अच्छा। और 8-10-11 साल की लड़की वहाँ के पत्थर की दिया पेट में, तो हमने देखी ना, घर ही पड़ी है। तो परिवार के लोग है? हाँ, तायर सुरक्षा लड़का है। मारने वाले परिवार के ही है? हाँ, परिवार का ही है। कौन कौन था? जगता, हीरा, धोड़ा, मोनी और पांची। ये कितने बजे की बात है? इस करीब 6-7 बजे की बात है, शाम को। हाँ। यहाँ कौन कौन भर्ती है? यहाँ तो हम 2 ही हैं, मेरे पिताजी और मैं। ससुर? हाँ। रिपोर्ट करा दी? पुलिस आई थी कि मौके पे? नहीं पता मेरे को, हम तो दोनों बेहोश हो गए। छोटी वाली के लाठी दिए पीछे से, वो खाए? वह घर पे ही, और छोरी के पत्थर दिए पीछे। इसके अलावा दूसरे पक्ष के भी 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें शामिल जगत राम ने भी अपना पक्ष बताया। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस शिकायत के आधार पर जांच करेगी। जी बताइए, क्या घटना हुई है? कुछ ना, घर पे मारन आया है भाई, घर पे मारन आया जबरदस्ती से। हम कोई नहीं, हम 2 बच्चे हैं और एक घरवाली है। एक बच्चा बावड़ा सा है, उसका कोई वही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों मारने आए, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं हुई साहब। वे नू कह रहा कि भाई मेरा पाइप तोड़ दे, मेरा डांठला तोड़ दे। हमने बोला भाई आदमी को दिखा, कुछ भी दिखा ले, हमसे होगा तो हम कर देंगे, दिखा ले, लुक ना तेरे पंचायत में जोड़ूंगा। आके लाठी लेके घर से आया उनके से, और घर में आके गुथने लगा उनके लेडीज के और अपनी बच्ची के। फिर भाई वो बोल मेरे के भाई पापा ऐसे बात, मैं भाई काय बुला रहा, मैं बाहर निकल कर जैसे लाठी चलाई उनने। लाठी चलाते हाथ टूटा है यहाँ से। आपके कितने लोग घायल हुए? सब अब देखो घर जाके पता लगेगा। वो बच्ची है, उनकी मम्मी है, आप यहाँ पर क्यों? हमें सब लाठी फावड़ा लेके भगा। कसिया भी है उनके पास। क्या नाम है आपका? जगत राम मेरा। और जिसने मारपीट की उनके क्या क्या नाम है? राजेंद्र है, कमल है, भूप सिंह है, बीना है, मीना है, सरोज है और गोलू भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 88 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्कूटी की चाबी सौंपी गई। वहीं दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री जूली का आभार जताया। साथ ही बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब काम पर आने जाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत अलवर जिले के अंदर लगभग 320 स्कूटी बांटी जा रही हैं और आज से शुरुआत की है, जो कि 3 दिन में स्कूटी बांटी जाएंगी। साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 6250 स्कूटी हम बांट रहे हैं। इसी महीने के अंदर लगातार स्कूटी का वितरण चल रहा है और काफी स्कूटी हमारी विधायक जो कोष है उससे भी बांटी जा रही है, जो कि कल और परसों तक सारी स्कूटी बांट दी जाएगी। मैं सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने दिव्यांगजनों को इतनी तवज्जो दी है और पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के अंदर 12,000 दिव्यांगजन स्कूटी बांटी गई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान सरकार की योजनाओं की तारीफ एवं उन्हें आगे जारी रखने के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पूर्व में भी उनके द्वारा प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन उन्हें कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया। इनमें ERCP की योजना भी शामिल है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश में किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। 5 राज्यों के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है और इसलिए वो माहौल बना है कि कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। राजस्थान में आप देखें तो आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं। 4,500-5,000 स्कूटियाँ राजस्थान के अंदर बटी हैं
ये एक इतिहास रचा है। मेरे ख्याल से कोई भी प्रदेश नहीं होगा इस देश के अंदर जहाँ इतनी सारी स्कूटियाँ दी जाएं। और सिर्फ स्कूटी ही नहीं, आज चाहे अस्पताल देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, डिग्री कॉलेजेस देखिए, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं डिस्पेंसरी खुल रही है, कहीं PHC खुल रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं मिल रही हैं। और खास तौर से हर व्यक्ति को, चाहे वो जब से बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है, जब तक उसके लिए कोई ना कोई योजनाएं उसको मिल रही है। महंगाई राहत कैंप एक इतिहास रचा है राजस्थान में, जिसमें इतनी सारी योजनाओं को एक ही स्थान पर उनको योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिल रहा है। तो इसलिए आज एक बहुत अच्छा माहौल बना है। मैं मध्य प्रदेश का भी स्क्रीनिंग कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, तो मध्य प्रदेश भी जाने का मुझे मौका मिलता रहता है। वहाँ भी बिल्कुल एक तरफा माहौल बना हुआ है। और ऐसे ही तेलंगाना हम अभी होके आए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है। मिजोरम के अंदर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह का पूरा एक नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहाँ भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के मालवीय नगर में नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को कुचल दिया। उसे गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विवेकानंद नगर निवासी नंदकिशोर दवाई लेने अपने घर से मालवीय नगर गया हुआ था। वह सड़क किनारे खड़ा था और इसी दौरान तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार ने पहले तो एक स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद
नंद किशोर को कुचल दिया। वहीं अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। नंद किशोर सिंह, क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले? ये सुंदरनाथ की बावड़ी के सर। कहाँ जा रहे थे? ये माली नगर जा रहे थे दवाई लेने के लिए। दवाई लेके आ रहे थे, जब साइड में रोकी थी इन्होंने बाइक, वो बाइक इन्होंने खड़ी बाइक में टक्कर मारी। इन्होंने पहले स्कूटी वाले के दिया था, फिर इनके ऊपर आए थे वो 4 व्हीलर ने। कार चालक कौन सी कार है? स्विफ्ट डिजायर और माली नगर से। हाँ, और उसकी स्पीड कब 70-75 के आसपास है। ये क्या लेने गए थे? ये दवाई लेने गए थे सर। शराब के नशे में था सर, और गाड़ी की स्पीड भी बहुत भयंकर थी। उसने देख नहीं कुछ ब्रेक कुछ नहीं हो, तो ब्रेकर भी नहीं छोड़े उसने, वो ब्रेकर भी डाल गया। हाँ सर, भर्ती कराया, रात को इनको लेके आए थे यहाँ पर काफी समय। मौके पे ये गाड़ी? हाँ, मौके पे थी सर। तिजारा टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक चालक देशराज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तिजारा से अलवर रेफर किया गया है। घायल के पिता गजराज सिंह ने बताया कि सोहनपुर गांव निवासी देशराज मानेसर कार्य करने के लिए अपने बाइक से जा रहा था। टोल पर पीछे से तेजी से आ रहे अज्ञात चौपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जी बाबूजी बताइए, नाम क्या है इनका? देशराज सिंह। क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये तिजारा के टोल टैक्स पर। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर से कंपनी मारुति कंपनी में जा रहा था ड्यूटी करने के लिए। कौन सी गाँव है? सोहनपुर का रहने वाला है। कहाँ पर था सोहनपुर? सोहनपुर जी माला खेड़ा अलवर के बीच में। तो बाइक से जा रहे थे? बाइक से। ये खड़ा था, इसके खड़े के दिए टोल टैक्स पर। टोल टैक्स जैसे आगे साधन थे ना, तो ये खड़ा था। अच्छा। पीछे से दिए। कंट्रोल अनकंट्रोल में था वो। हाँ। आपको क्या सूचना लगी बाद में? डॉक्टर साहब ने फोन किया। यहाँ पे तिजारा फोन किया? तिजारा जो सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालय है ना, हाँ, वहाँ से उन्होंने डॉक्टर साहब ने फोन किया इस बच्चे के मोबाइल से, ताकि जैसे ये क्या लगते हो आप? मेरे साहब मेरा बच्चा है, मैं इसका पिता लगता हूँ। यहाँ पे लेके आए? फिर मैंने बोले क्या करे बोलो? फिर साहब को जल्दी से आप सरकारी अस्पताल अलवर ले आओ। वो उधर से लिया है, अलवर लेके आए आप? हाँ, वही सरकार, वही डॉक्टर साहब, वही सरकारी उससे ही। हाँ, कितनी चोट है इनके? चोट तो काफी है, आपके सामने है। सदर थाना क्षेत्र के तहत तुलेड़ा गांव में एक किसान सहित सरपंच बब्बल यादव के खेत से पानी की मोटर और बिजली की केबल चोरी हो गई। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़ित किसान रमेश के अनुसार जब वह सुबह करीब 5 बजे खेत पर गया तो पानी की मोटर और केबल नदारद मिली। केबल की लंबाई 50 फीट थी। इसके अलावा सरपंच बब्बल यादव के यहाँ से भी मोटर की केबल चोरी हुई है। सरपंच के अनुसार चोर आए दिन खेतों पर लगी मोटर की केबल और अन्य सामान चोरी कर ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये सर हमारे कुआं पे एक ट्यूबवेल है, उस पे मतलब अपनी बोर से और पाइप तक की डोरी करीब 50-60 फुट और स्प्रे की जो टंकी ही, उनको रात को 28 तारीख के लगभग ले गए थे। और ये 5-7 बार हरकत हो चुकी है। ये कुछ आवारे बोलते हैं जो शराबी हैं, कैसे हैं, वो ले जाते हैं इनको। रिपोर्ट आपने कल दर्ज कराई है? हाँ जी, ये 28 तारीख के लगभग चोरी हुई थी। ये साहब जो समर सेवर की जो होती है, मतलब टेपिंग बोलते हैं उसको, वह स्प्रे की जो टंकी है, कुछ और भी आइटम थे, जैसे कोई खाद का कट्टा है, कुछ फावड़ वावड़े से कमरा में से कई सामान और डोडे हो गए। पहले कब वारदात हुई थी? ये साहब कई बार हो चुकी है। कमरा का लॉक तोड़ कर ले जाते हैं, कई बार तो पाइप भी ले जाते हैं, रस्सा डोरी मोटर के कई आइटमों को ले जाते हैं। मतलब कई वारदात हो चुकी है? कई बार हो चुकी है। अब कोई गांव में 10-5 जन के, पुलिस का कोई खौफ नहीं? कोई पुलिस पीछा नहीं करती, मतलब दिन दौड़े डोलते। ये कह सकते हैं कि चोरों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है पुलिस का। यहाँ कुछ ऐसे हैं तत्व जो सीसी वगैरह पी के नशा में और रात को आए दिन जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हमारे रमेश पुत्र जग्गी की मोटर है, वो कुआं पे से उसको डोरी को काट ले गए, और वो टंकी थी जो स्प्रे करने वाली टंकी है उसको भी ले गए, और मेरे खुद के भी यहाँ कुएं पे मोटर लग रही है, उसकी भी कम से कम 150-200 फुट डोरी बाहर थी, उसको काट ले गए। और आए दिन लोग कोई का कूलर उठा ले जाते हैं,
किसी की मोटर का पंप जो है खिंचा रहता है, किसी का पाइप ले जाते हैं। आए दिन इन्होंने जो है ज़्यादा ही आतंक मचा रखा है। चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कुछ समय से। तो हमारा यही अनुरोध है कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इनको सख्त सजा दी जाए। पुलिस इन पे कार्रवाई नहीं कर रही कि इतनी मतलब गश्ती नहीं करती क्या पुलिस यहाँ पे? पुलिस कार्रवाई करती है पर कुछ सुस्त है, जो है आए दिन कई ये सीसी बाज हैं, इस तरह का करके बस पल्ला झाड़ लेती है। किसी का नाम लो, अब नाम किसका ले पता नहीं है, तो इसलिए जो है पुलिस भी थोड़ा सुस्त कार्रवाई कर रही है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा बुधवार को 18 वर्ष एवं अधिक आयु के विद्यार्थियों को ईवीएम मशीन से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। अलवर के कचहरी रोड स्थित सांदीपन उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। संस्था के प्रधानाचार्य मोहित पंडित ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय अलवर के प्रतिनिधि मनोज शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, भुवनेश अवस्थी, गंगाराम एवं पूर्ण आदि ने मतदान का महत्व समझाया। साथ ही आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावक एवं परिजनों को भी वोटिंग की अनिवार्यता का महत्व बताने की सीख दी गई। अंत में व्यवस्थापक संदीप पंडित ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। निर्वाचन विभाग से लगभग 5 कर्मचारी वहाँ के आज विद्यालय सांदीपन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पधारे थे और उनका जो मूल उद्देश्य था वो यह था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है और उसके पश्चात जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए एक तरह से जागरूकता अभियान वो निर्वाचन विभाग अलवर ने चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत जो आज 12वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में बड़े बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको सबसे पहले तो मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे, तो उनका कोई डर नहीं रहे। जो ईवीएम मशीन है पहली बार वो उपयोग में लेंगे तो उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए, इन सब के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। साथ ही प्रत्येक वोट की कीमत उन अधिकारियों के द्वारा आज विद्यार्थियों को बताएगी। जो विद्यार्थी 18 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन जिनके माता पिता अभिभावक या पड़ोसी हैं लोग हैं, वो अपने घर पर जाकर बताएं कि हमारा जो एक एक वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है। कार्यालय से मनोज कुमार शर्मा, भुवनेश जी, भूपेंद्र जी आदि हमारे बीच में पधारे थे, पूर्ण जी। विद्यालय स्टाफ ने भी सभी जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं पूरी तरह से मतदान की प्रक्रिया को समझा। ईवीएम मशीन में किस तरह प्रारंभ से लेकर जो बीप की आवाज़ आती है तब तक का जो पूरा प्रकरण है, पूरी प्रक्रिया है और कब हमें मान लेना चाहिए कि हमारा वोट डल चुका है, इस तरह की पूरी प्रक्रिया आज अलवर निर्वाचन विभाग द्वारा सांदीपन विद्यालय में बच्चों को बताएगी, अध्यापकों को बताएगी। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा गुरुवार को अलवर में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार धर्म और शांति पर यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे सामुदायिक केंद्र शांति कुंज में आरंभ होगा। इसमें गांधीवादी कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम का ATL टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करने का जो गौरव अलवर जिले को प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से सारे गांधी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से प्रदेश के लोगों ने, राष्ट्र के लोगों ने ये तय किया कि अब की बार मेहमान नवाजी अलवर जिला करेगा। और उसी क्रम में हम कल एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, धर्म एवं शांति। जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं शांति एवं अहिंसा विभाग के निर्देशन में होते हैं। कल जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें राष्ट्र स्तर के वक्ता भी आएंगे, प्रदेश स्तर से भी लोग आएंगे, जिला स्तर, उपखंड स्तर पर कार्यक्रम होगा। भी ऐतिहासिक कार्यक्रम सामुदायिक भवन शांति कुंज में होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। वहाँ सेमिनार होगी, वहाँ वक्ता भी आएंगे और तमाम जिले के लोग, प्रदेश के लोग, गाँव और ढाणी के लोग जिनके पास प्रमाण पत्र है उन्हीं को ही हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि अलवर जिला राजस्थान में पहले नंबर लगातार बना रहेगा। अलवर जिला हिमांशु जी के निर्देशन में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं निरंतर, और पूरे राजस्थान के अंदर हमारा जिला सबसे नंबर 1 है। और जितना यहाँ पे कार्यकर्ता जुड़े हैं और जो इस योजना से जुड़े हुए हैं और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अलवर कोर्ट में वकीलों का धरना 40 दिन से जारी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि मिनी सचिवालय में चैम्बर बनाने की मांग पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाली है। शर्मा ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्री टीकाराम जूली का घेराव किया जाएगा। वकील समुदाय अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है और 42 दिन के बाद भी सरकार के कानों पर नहीं रहेगी। आज जो हमारे अलवर ग्रामीण के वकील साथी हैं वो मालाखेड़ा जाएंगे और वहाँ मंत्री जूली, टीकाराम जूली उद्घाटन करने आ रहा है, उनको जाके उसके हमारी मांगे पूरी कराए, और नहीं तो कल से इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सेक्रेटरीट में धरना और या
टीकाराम जूली के घर जाके ऑफिस में जाके सारे वकील वहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, वहाँ से उठ के नहीं आएंगे। कचहरी में कोई वकील नहीं आएगा, सारे के सारे वकील 21 मोती डूंगरी में जाके बैठेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वकीलों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, इसके इतने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे इन लोगों को, इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, हर गांव ढाणी में वकील रहता है। अगर ये प्रचार करने जाएंगे इनका वहां भी विरोध किया जाएगा, इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, क्योंकि अब यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। कल से जाकर 21 मोती डूंगरी में धरना दिया जाएगा। की डिमांड की जा रही है कि पूरी की जाए, वो हमारी जायज़ मांग है। कोर्ट कैंपस कभी कंप्लीट नहीं होता जब तक वकीलों के, लिटिगेंट्स के बैठने के लिए जगह नहीं हो, समुचित वहाँ व्यवस्था नहीं हो, और जो ये सस्ता सुलभ न्याय की जो हमारी परिकल्पना है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। समझ में नहीं आ रहा, जायज़ मांग है, प्रशासन कहता है हमने प्रस्ताव बना के भेज दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समझ में बात ये नहीं आ रही कि वो कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, इसमें कौन सी परेशानी हो रही है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कल से जो है आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। हम शांतिपूर्ण आंदोलन इतने समय से कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन और सरकार को जब तक आंदोलन उग्र नहीं किया जाए, हल्लाबाजी ज़्यादा नहीं की जाए, तब तक उनकी बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसी सूरत में कल से हम लोग आंदोलन को उग्र रूप देने जा रहे हैं, और कल से हमने काम भी थोड़ा बहुत शुरू किया था, उसे भी हम कल से बंद कर देंगे। नागौर में आयोजित क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के आदर्श विद्या मंदिर राजेंद्र नगर के छात्र मिथिलेश कुमार ने सराहनीय प्रदर्शन किया। संस्था प्रधान दिलीप सैनी के अनुसार 12वीं के छात्र मिथिलेश ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, साथ ही गोला फेंक और लंबी कूद में रजत पदक जीते हैं। अलवर आगमन पर विद्यालय में छात्र का ढोल नगाड़ों के मध्य तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत हुआ। इस खिलाड़ी ने अपनी जीत का श्रेय कोच एवं शारीरिक शिक्षक धर्मपाल प्रजापत को दिया है। वहीं कार्यक्रम का संचालन आचार्य राजेश मुदगल ने किया। इस मौके पर प्रबंध समिति के व्यवस्थापक हरिमोहन विजय, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता, सदस्य डॉक्टर मान सिंह जायसवाल के अलावा अभिभावक एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को हैप्पी स्कूल स्थित कला भारती रंगमंच पर काउंसलिंग हुई। यहां लेवल 2 के गणित, विज्ञान और संस्कृत विषय के 231 अभ्यर्थी पहुंचे। व्यवस्थापक जितेंद्र यादव ने बताया कि काउंसलिंग के बाद इनके पदस्थापन के प्रस्ताव जिला परिषद को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेवल 2 विज्ञान, गणित और संस्कृत विषय की काउंसलिंग हो रही है, जिसमें विज्ञान गणित में सामान्य शिक्षा के 202 कैंडिडेट हैं, एमआर के 10 कैंडिडेट हैं, एचआई के 2 कैंडिडेट हैं और वीआई के 4 कैंडिडेट हैं। टोटल 218 कैंडिडेट हैं विज्ञान गणित में L2 में, और संस्कृत L2 में टोटल 13 कैंडिडेट हैं, जिसमें 12 सामान्य हैं और 1 एमआर है। जी सर, आज इनकी काउंसलिंग होके पदस्थापन के प्रस्ताव जिला परिषद को डीसी के लिए प्रेषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद जिला परिषद के द्वारा आगे की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। शहर में वार्ड 21 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्र के निवासी बोरिंग के बार-बार खराब होने के चलते परेशान हैं। वे बुधवार को वार्ड पार्षद रमाकांत यादव के नेतृत्व में मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। पार्षद रमाकांत यादव और स्थानीय निवासी राजू शर्मा के अनुसार ब्रह्मचारी स्कूल के समीप लगी बोरिंग पिछले 6 माह में 20 बार से अधिक खराब हो चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे। इसके चलते लोगों को खुद के खर्च पर टैंकर मंगवाना पड़ता है। वार्ड नंबर 21 से आए हैं सभी लोग, और हमारे पार्षद साहब साथ हैं रमाकांत जी, और इन्होंने तो अपना जितना प्रयास हो सकता था हर तरफ से कर रहे हैं। बेचारे दिन रात लगे रहते हैं कि पानी की व्यवस्था सही बनी रहे, लेकिन पानी की व्यवस्था ये वाटर बॉक्स के ऑफिस की वजह से ख़राब है सारी, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या चाहिए। जब भी आते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपका काम हो जाएगा, हो रहा है। होता क्या है, 2 दिन बाद फिर दोबारा मोटर को क्या समस्या आती है कुछ पता नहीं चलता। अभी तक इनको ये नहीं पता कि ट्रांसफार्मर से गड़बड़ होती है, वायर में गड़बड़ होती है, मोटर में गड़बड़ है, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों को। सिर्फ आके कुर्सियां तोड़ते हैं और चले जाते हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, इससे पहले 6 दिन पहले मुश्किल से चली है मोटर। महीने में चौथी बार है ये, 1 महीने में 4 बार मोटर ख़राब होना कोई मायने रखता है, और वो भी रेगुलर चल रही है 6 महीने से। ये समस्या अब कितने दिन पानी की कोई कमी नहीं है बोरिंग में, लेकिन यहाँ से मोटर कभी ठीक नहीं होती, कभी इनकी वायर ठीक नहीं होती, कभी इनका ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हो जाती है। इलेक्ट्रिशियन को काम चलाते हो फिर पानी नहीं आता, टैंकर आ रहे हैं, सब गली में लाइन लगी पड़ी है टैंकर को। ये अपने ब्रह्मचारी स्कूल की बोरिंग
पिछले 6 महीने से कम से कम 20 बार ख़राब हो चुकी है। हर चौथे दिन में ख़राब हो जाती है, 3 दिन चलती है, चौथे दिन ख़राब होती है। इनको इसके बारे में पूरी ट्रेन से लेकर एक्शन तक शॉप तक सबको बता चुके हैं, लेकिन उनका अच्छी तरह कोई समाधान है ही नहीं, हुआ ही नहीं इनसे। निकाल लेते हैं, वो अकेली बोरिंग है साहब जो सब पूरे एरिया को सप्लाई देती है। पानी की समस्या हो जाती है, पानी की ज़बरदस्त समस्या है, जीना आराम हुआ पड़ा है। कितने दिन में सही करने आते हैं? ये एक बार ख़राब हो जाती है तो 15 दिन की गई, 4 दिन से पहले तो इनका इलेक्ट्रिशियन नहीं पहुंचता है। अब ये कह रहे हैं कि वो सीतामढ़ी में तो मशीन आ रही है, उसमें मशीन लग भी गई है, लेकिन वो कोई समाधान वाली बात तो है नहीं। उसको निकालेंगे, किसी से सही कराएंगे। ठेकेदार बोलता है कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ, मैं बांधूंगा नहीं मोटर, उसका ये जवाब है रमेश का। अग्रवाल महासभा की ओर से 11 से 15 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जाएगा। बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासभा अध्यक्ष अमित गोयल ने यह जानकारी दी। 11 अक्टूबर को अग्रवाल भवन के मुख्य द्वारों पर ध्वजारोहण होगा। इसके बाद अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर सहित मेहंदी, म्यूजिकल चेयर, बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं शाम को अग्रवाल स्कूल का स्थापना दिवस मनेगा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जबकि 12 अक्टूबर को अग्रवाल धर्मशाला में फैंसी ड्रेस एवं चित्रकला प्रतियोगिता के अलावा शाम को अग्रसेन चल वैजयंती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अमित गोयल ने अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। साथ ही 15 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे अग्रवाल धर्मशाला से श्री अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, हर वर्ष पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस वर्ष अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जी के 5147वां जन्मोत्सव समारोह पूरे विश्व में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री अग्रवाल महासभा अलवर द्वारा भी 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें महिला मंडल, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सारे समाजों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सुविधा वगैरह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम होंगे। 11 तारीख को सर्वप्रथम अग्रवाल भवन के चारों द्वारों पर झंडारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। विभिन्न महिलाओं के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम इसमें चलेंगे। 11 तारीख को अग्रवाल स्कूल का स्थापना दिवस होगा। 12 तारीख को भी महिलाओं के, बच्चों के कार्यक्रम के साथ साथ अलवर के सभी स्कूलों का अग्रसेन चल वैजयंती कार्यक्रम आयोजित होगा। 13 तारीख को महिलाओं के और उस कार्यक्रम के साथ साथ शाम को प्रतिभावान बच्चों का कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को विशेष एक कार्यक्रम श्री अग्रसेन मेला रखा गया है जो मंगल पड़ने में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित होंगे। वहाँ पे बाहर से बहुत सारी खान पीन की डिस्प्ले स्टॉलें लगाई गई हैं और वहाँ पे आने वाले अग्रबंधुओं के लिए बहुत बड़ी स्क्रीन लाइव मैच देखने के लिए लगाई गई है। इसके साथ साथ वहाँ पे वरिष्ठ जो जन हैं, एडवोकेट, डॉक्टर, उन सब लोगों का सम्मान वहाँ पे होगा। 15 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का उत्सव है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के झंडे के साथ वो कार्यक्रम होगा। फिर अग्रसेन जी के अग्रवाल भवन से अग्रसेन सर्किल तक वाहन रैली होगी और उसके साथ साथ सत्संग भवन के नवीनीकरण का लोकार्पण होगा। और इस वर्ष एक मोबाइल ऐप अग्रवाल महासभा के द्वारा बनाया गया है जिसमें सारी सूचनाएं अग्रबंधुओं तक पहुंचेंगी, उसका लोकार्पण होगा। दोपहर में सभी अग्रबंधुओं के लिए सहभोज रखा गया है और शाम को 4:30 बजे महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से लेकर त्रिपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार होते हुए वापस अग्रवाल भवन पधारेगी। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान महासभा से जुड़े अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 67वीं जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया। यह टूर्नामेंट अलवर की महाराजा सूरजमल शूटिंग एकेडमी में हो रहा है। वहीं विजेताओं को कैबिनेट मंत्री सहित शूटिंग एकेडमी के संचालक अमित चौधरी ने मेडल पहनाए। इस दौरान होनहार खिलाड़ी विशाल सिंह, निकुंज शुक्ला, साहिल यादव, सानवी सैनी, कामाक्षी शेखावत और यशवी चौधरी आदि मौजूद रहे। अकेडमी में कुछ हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर जो मेडल जीते हैं, तो उनका मैं मंत्री जी द्वारा स्वागत करवाना चाहूँगा कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी खिलाड़ियों के लिए अब की बार काफ़ी घोषणाएं भी की, काफ़ी गेम भी कराए। राजीव गांधी ओलंपिक, पहली बार में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोबारा लगभग 58,60,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और खिलाड़ियों के लिए डायरेक्ट नौकरी भी राजस्थान के अंदर दी जा रही है। 550 से अधिक नियुक्तियाँ खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार दे चुकी है और एक प्लेटफॉर्म ऐसा
राजस्थान के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है कि जो आज तक कभी नहीं कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआत आज हुई है, क्योंकि रिजल्ट तो इसके बाद में आएंगे, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। और इसको हम, आप लोगों ने दोबारा मौका दिया तो हम निश्चित तौर पर इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो बात जो यहाँ आई, वही शूटिंग रेंज वहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ करनी पड़ी है ये प्रतियोगिता, क्योंकि काफ़ी ऐसी संसाधन जो है अभी हमारे सरकारी सेक्टर के अंदर नहीं है। तो ये भी हमारा प्रयास रहेगा, जो मुख्यमंत्री जी का विजन 2030 है, जिसके अंदर आप सब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष नेमीचंद चौधरी का मानना है कि किसान बागवानी सहित ग्रीन हाउस खेती के जरिए खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चौधरी ने बताया कि यह बैंक किसानों के अलावा ग्राम सहकारी समितियों को भी व्यवसाय के लिए ऋण देता है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कृषि से जुड़ने की सलाह भी दी। साथ ही बताया कि सरकार बागवानी और ग्रीन हाउस पर सब्सिडी देती है। इसके अलावा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। किसान को कैसे समृद्ध किया जाए, हमारे यहाँ पे दो चीज़ है। एक तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कोऑपरेटिव में, कहीं पर जैसे मान लो आप यहाँ पे 6 महीने कॉमर्शियल बैंक में 6 महीने में ब्याज को असल में जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं है, ब्याज रहेगा, असल रहेगा, कभी उसको इंटरेस्ट नहीं लेते ब्याज को इस तरह से। और कोई भी चीज़ है वो हम किसान आए, हम अपना आगे भेजेंगे और उसको लोन देंगे। राज्य सरकार को ये जितना भी आप टारगेट दो हमको, उसको हम अच्छे व्यक्तियों को दें जिससे तरक्की करें और किसान भी तरक्की करें। हमने उसमें कई जैसे रखा है कि जैसे किसान को नई उससे जोड़ा जाए पैसों से। जैसे मैंने ये रखा था कि ग्रीन हाउस है, अब ग्रीन हाउस में छोटे किसान को 70% को सब्सिडी मिल जाती है और 30% हम लोन दे दें तो उसका 13 लाख रुपये लोन बैठता है। और उसकी इनकम है, अगर वो सही तरीके से करेगा, 1 एकड़ में 20 लाख की इनकम होती है साल में। तो किसान समृद्ध भी हो जाएगा और लोन भी आराम से चुका देगा। अपन जैसे ये देते हैं खेती में, जैसे कोऑपरेटिव में देती है। अब बाजरा हुआ, गेहूँ हुआ, इसमें एक्चुअल में कोई ज़्यादा बचत नहीं है। नए तरीके से करोगे, सब ड्रिप है, मिनी फवारा है, तो उससे किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये सीसी बैंक पूरे तरीके से, अब चाहे किसान को ट्रैक्टर हो, मशीनरी हो, पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, सब कुछ का वो लोन देते हैं। यानी किसान को व्यापारिक गतिविधि के लिए आपकी बैंक देती है। अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसके लिए भी लोन देती है। दुकान करना चाहे, किसी भी तरह के काम करना चाहे उसको। आपको लगता है कि युवाओं को कार्य योजना बनाकर किसी विशेष फील्ड में जाकर काम करना, अगर इसी में लगा दी जाए खेती में, एग्रीकल्चर, तो आपको कई बात बता रहा हूँ, पहले देखते थे 100 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन। आज अगर 2 बीघा जमीन में 1 एकड़ में अगर आप किसान करता है और 2 बीघा में, तो 20 लाख के पैदावार की गारंटी मैं देता हूँ बच्चों को। और 2 बीघा में 20 लाख की पैदावार है। तो ये बागवानी से संभव है। ग्रीन हाउस में लगने के बाद तो 40 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 70 लाख को 70% तो देती है गवर्नमेंट और 30% अपन को लगाना पड़ता है, उसका लोन पेंशन है। चिकानी एईएन ऑफिस के अंतर्गत बहादुरपुर और भजेड़ा गांव में ट्रांसफार्मर की कॉपर और ऑयल चोरी होने का मामला सामने आया है। विद्युत निगम के अधिकारियों ने इस मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी है। जेएन बंशीलाल ने बताया कि निगम द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मरों के सामान को अज्ञात चोरों द्वारा पार कर लिया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चिकानी ऑफिस के अंडर में बहादुरपुर और भजेड़ा 2 गांव आते हैं। इन दोनों से, एक बहादुरपुर प्रॉपर से और एक भजेड़ा से, 2 ट्रांसफार्मर रात को चोरी हो गए थे, 16 kVA 3 फेज के एग्रीकल्चर में। तो कंसर्निंग मालिक नहीं बताया, मिर्चूमल है, मिर्चूमल बहादुरपुर से, उन्होंने बताया। और दूसरा कंज्यूमर भी दूसरे दिन बताने आया कि ऐसे ऐसे हो गए, यहाँ एप्लीकेशन दे दी, फिर इन्होंने दर्ज कर ली। नहीं, उसमें से कॉइल और ऑयल, ऑयल और कॉइल 2 चीजें, तो बाकी सारा स्क्रैप वही है मौके पर। कोई सीसीटीवी वीडियो कोई सामने आया हुआ ऐसा कुछ? ना, वो तो जंगल में से है, वहाँ तो सीसीटीवी का मतलब ही नहीं है। एग्रीकल्चर के है ना ये,
सिटी के अंदर हो तो उसमें वो भी रहता है। एग्रीकल्चर उसमें से हुआ है, लैंड में से। इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटी सेंटर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा संपन्न हुई। यह सेंटर पृथ्वीपुरा में बालेटा रोड पर बनना प्रस्तावित है। यहाँ हाल ही गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि रिटायर्ड चीफ जस्टिस और इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप संस्था के प्रेसिडेंट कल्पेश झवेरी रहे। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष मेघ मैकी, संरक्षक मदन मोहन राठी सहित सीमा राठी, रमेश आदि पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों के अलावा महंत सुंदरनाथ महाराज, मोती सिंह चौहान और फेलोशिप के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश कालरा आदि की मौजूदगी रही। अंत में जिला इकाई के अध्यक्ष राजेश भट्ट द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अलवर होमगार्ड कार्यालय में ड्यूटी को लेकर अनियमितता के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने राजीव गांधी पार्क में मीटिंग की। होमगार्ड जवान मनीष कुमार के अनुसार कुछ अधिकारियों के कहने पर यहां होमगार्ड जवानों की ड्यूटी 60 गांठ के आधार पर लगाई जाती है। शिकायत करने पर यदि जयपुर मुख्यालय से जांच आती है तो उसकी लीपापोती कर दी जाती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि भेदभाव के बिना होमगार्ड के जवानों के समान रूप से ड्यूटी लगाई जाए। तो इसमें ऐसा होता है सर, हमारे यहाँ रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उसकी पालना ये कतई नहीं करते बिल्कुल भी। 1000 से ज़्यादा होमगार्ड है, 1050 होमगार्ड है अलवर में। हर महीने 600 से ज़्यादा ड्यूटियाँ लगाई जाती है। तो ऐसा होता है कि ये हर महीने जो रोटेशन की ड्यूटी के लिए साइन करवाते हैं वो 150 के कराते हैं। 150 होमगार्ड सदस्यों के साइन करवाते हैं और ड्यूटी लगाई जाती है 600 से ज़्यादा। तो हमारी ड्यूटियाँ क्या है कि उन 600 ड्यूटियों के कारण जो कई जवान ऐसे हैं जिनकी ड्यूटियाँ रेगुलर चलती है, ड्यूटी लगाते हैं 150, तो हमारी रोटेशन की ड्यूटियाँ लेट हो जाती है। हमारी ड्यूटियाँ साल में 3 या 4, खूब से ज़्यादा 3 या 4 आती है। और कई जवान ऐसे हैं जिनकी 300 से ज़्यादा जवान ऐसे हैं जिनकी हर महीने लगातार कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है, 5-6 साल तक हो गए उनको। तो हमारी मांग ये है रोटेशन से ड्यूटी लगाई जाए, चाहे एक महीने में चाहे 150 लगे, चाहे 200 लगे, चाहे 400 लगे, रोटेशन से लगाई जाए। फिर दूसरी मांग ये है हमारी, जो डिप्टी कमांडेंट साहब है हमारे यहाँ प्यारेलाल चौधरी जी, ये पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। इनके 2-3 बार ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं, लेकिन इनके ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ये यहाँ पे लगातार बने हुए हैं और इनके ट्रांसफ़र कैंसिल होते हैं? इसकी जांच की जाए, हमारी यही मांग है। नौगावा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक सिख समाज के व्यक्ति के साथ 2 लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित गुरुदेव सिंह के अनुसार वह मुबारकपुर गुरुद्वारे से बाहर निकला तो मार्ग में खड़े 2 लोगों ने उसके कपड़े फाड़ने के साथ ही मारपीट की, साथ ही सोने की अंगूठी और 60,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित ने इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। सतर्दी गुरुद्वारे मत्था टेकने गया, मत्था टेक के बाहर निकला तो पहले शादी के तहत 2 बंदे खड़े थे, वो मुझे मारपीट करने लगे, मेरी उंगली को तोड़ दिया। 17 तारीख से कंप्लेंट लगा रखी है और 60,000 में कैश निकाल ली थी उन्होंने। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और हमको दूसरी पार्टी धमकियां दे रही है, कहते कुछ नहीं होता, जहाँ मर्जी जाओ। वो दबंग पार्टी है और ना कुछ उनका होता है। मुबारकपुर गई है, जितेंद्र सिंह है, उसके नाम मैंने पाबंद भी करवा रखा था। 3 महीने हुए हैं, अभी दोबारे फिर मेरे पे हमला कर दिया। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। आगे 1-2 बार उल्टा पुलिस से हमको ही धमकवाते हैं और हमको मेरी जान को खतरा है उनसे कर रही है। उल्टा 2-3 बार मैंने बताया गाँव में घूम रहे, खुलेआम घूम रहे, तब भी पुलिस करके मेरे को टाइम पास करती है, कुछ करती नहीं कार्रवाई। मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई हो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रैनी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे में भाजपा नेता एवं सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने गौशालाओं में चारे के वितरण के साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। उन्होंने इन कार्यों के साथ अपना 45वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान राजेंद्र सिंह, अमरनाथ शर्मा, मुरारी जैमन, बलराम मीणा, जितेंद्र शर्मा और नागराज शर्मा आदि मौजूद रहे। पृथ्वीपुरा के 3 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। अलवर सॉफ्टबॉल संघ के सचिव डॉक्टर विलियमसन ने बताया कि इनमें प्रीतम सिंह नरूका, विपिन शर्मा एवं लोकेश कुमार यादव शामिल हैं। ये खिलाड़ी देवगढ़ राजसमंद में होने वाले टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर संघ के अध्यक्ष मनोहर लाल ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। अकबरपुर कस्बे में बंदरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उप सरपंच लोकेश यादव ने बताया कि पहले भी कई बार इन बंदरों को पकड़वाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी संख्या अब काफी बढ़ गई है। आसपास के कई गांव के लोग भी इनसे परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। बंदरों की तादाद तो अब देखो, आप ये हमारे क्या पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ ज़्यादा मात्रा में बंदर पाए जा रहे हैं। और पाए क्या जा रहे हैं, ये पैदाइश हर 6 महीने का या जब पता नहीं 8 महीने का ऐसे कोई टाइम है। और उत्पत्ति होती जा रही है, दिन पर दिन घटते तो है ही नहीं। खूब पकड़ के नटने के बाद ताल बिरक छोड़ आए। कई बार पकड़ों का भी वो किया था। हम सब्जी लेके आ रहे तो सब्जी छीन ले जाते हैं। बच्चे स्कूल से आते तो उनको काटने को भागते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बैग में कुछ सामान है खाने का, जबकि उसमें किताब कॉफ़ी होती है। जैसे चप्पल है, कपड़े सुखाते हैं, कपड़े इनको ले जाते हैं। जो भी कुछ आइटम है ना खाने पीने का, वो सारे बंदरों से परेशान है। 5-6 क्या 10-12 गाँव हैं, इनमें काफ़ी समस्या है। कई बार हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अलवर जयपुर हाईवे स्थित माधोगढ़ बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों का ठहराव नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बसें अकबरपुर और खुशालगढ़ पर रुक जाती हैं, लेकिन माधोगढ़ नहीं ठहरती। ऐसे में यात्री परेशान हैं। सर सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं। 5 बजे से जयपुर जा रहे हैं, जैसे कि जयपुर वाले एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती नहीं है, परेशान है। खुशालगढ़ स्टॉपेज बढ़ा रखा है इन्होंने, अकबरपुर है लेकिन माधोगढ़ में क्यों नहीं है। काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का बारा में पुल और सड़क निर्माण विकास कार्य का शिलान्यास हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने यह शिलान्यास किया। देवनारायण मंदिर के लिए जाने वाले मार्ग के बनने से लोगों को सुविधा होगी। उधर हरिओम गुर्जर, चेतराम वर्मा और अमर सिंह गुर्जर ने बताया कि पुल और सड़क पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
मांग चली आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर साधन कोई भी जा नहीं पा रहे थे और दूर गाड़ी खड़ी करते थे। अब यहाँ से जाने से देवरन भगवान के पर्यटक बढ़ जाएगा, जगह अच्छी है और ओड पास पूरे गाँवों की ये बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी, जो आज मंत्री जी ने पूरी कर दी और इसको तुरंत और जल्दी से जल्दी चालू हो रहा है। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो देव महाराज का मंदिर है निर्माण 5-7 साल हो गए, पब्लिक को बड़ी परेशानियाँ हुई थी। अभी रोड बनने से मंदिर का बहुत सारा विकास होगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगड़ राजपूत में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, लेकिन यहां पहुंचे रामगढ़ प्रधान नसरू खान और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार शर्मा को कुछ ग्रामीणों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया गया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल मिशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन प्रतिनिधियों का घेराव किया गया। कोई बात नहीं, अब आपकी समस्या को ले लिया है, प्रधान जी ने सुन लिया है। अब आप एक तरफ बैठ के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बैठो बेटा, बैठो भाई बैठो। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा आयोजित चतुर्थ शाम जागरण के अवसर पर राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रभारी सुरेश चौहान ने बताया कि कस्बे के पटवारी की डूंगरी पर शाम जागरण आयोजित होगा। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी के अनुसार अनेक कलाकार बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। भव्य दरबार सजाया जाएगा। महुआ में विधायक हुडला ने खुद सब्जी बेचकर विक्रेताओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया। वे थाने के समीप सब्जी मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं के हालचाल जाने। इस दौरान विधायक ने करीब 2 घंटे तक ठेले पर बैठकर सब्जियां बेची। ऐसे में यहां लोगों का हुजूम लग गया। विधायक हुडला ने कहा कि यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने दुकानदार या ठेले वालों को परेशान करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस दौरान डॉक्टर गिरवर बैरवा और दिनेश पाटोली सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। छोटी छोटी सफाई करके ऊर्जा संग्रह करके देश को आजाद कराया था। हमने जूता पॉलिश करें, बाजरे की फसल काटें, सब्जी बेचें, चाहे हम टॉयलेट सफाई करें, चाहे चौराहे की सफाई करें, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था करें, चाहे सड़कों की व्यवस्था करें, चाहे शिक्षा की व्यवस्था करें। इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए हम हर संभव काम करने का काम करें। मेरा मतदाता मेरे से तो रिझा हुआ है और मैं मतदाताओं को रिझा हुआ हूँ, नई कोई बात है नहीं। मैं तो आए दिन जब मुझे पुलिस वाले फोन करते हैं कि साहब एक मोची, वैसे हमने कह दिया थोड़ा पीछे हट जा, तो सीधा फोन लगाता है, रोडला जी को फोन लगा देता है। तो मेरा तो मोची तक रिझा हुआ आदमी है, नई कोई बात नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि महुआ में शांति और अमन चैन कायम हो और गुंडा राज का खात्मा हो। और वहीं विधायक हुडला ने महुआ अस्पताल में गंदे शौचालय की सफाई भी की। इसके जरिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। विधायक ने कहा कि स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। भारत राष्ट्र स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वच्छता के लिए पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है, पूरा राज्य मना रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकारी अस्पतालों को और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें। उसी के तहत हम स्वयं इस काम में भाग ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और सफाई करके एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ सफाई होती है वहाँ सरस्वती और लक्ष्मी का निवास होता है, और जब सरस्वती और लक्ष्मी का जब निवास होता है तो अपने आप बुद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और देश प्रगति की ओर बढ़ता है। सनातन धर्म का विश्व में प्रचार करने वाले बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के क्रम में रामगढ़ में विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यहां किला मोहल्ले के मंदिर से आरंभ शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। वहीं धर्म प्रेमियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की। बूढ़ा वाले हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ और आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा का नेतृत्व नरेश अग्रवाल और नवल मिश्रा द्वारा किया गया। वहीं मास्टर मदन गोपाल मुखीजा ने भी निर्देशन किया। इस दौरान नरेश गोयल, राजवीर गुजर, दिनेश चौहान, सूर्य स्वरूप शर्मा, राजीव मित्तल, संतोष चौधरी और घनश्याम खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। हम सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हमारे रामगढ़ क्षेत्र में लोहियाकर तिमारा पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी हनुमंत कथा के तहत
आज रामगढ़ में माताओं बहनों ने कलश यात्रा निकाली। हनुमंत कथा की कलश यात्रा की शुरुआत आज रामगढ़ से की गई। रामगढ़ में करीब 1000 माताएं बहनें व भाइयों ने इस कलश यात्रा में हिस्सा लिया और सभी ने बड़े हर्ष उल्लास से इस कलश यात्रा को सफल बनाया। और वहीं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के सिलसिले में बुधवार को गोधाम पंडित जी की ढाणी से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गौ सेवक भानु प्रताप शर्मा ने बताया कि बगड़ तिराहे के समीप 6 से 8 अक्टूबर तक शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा स्थल पहुंचने पर महिलाओं ने श्री राम का अखंड पाठ भी किया। आयोजन के संचालन में निर्मल प्रकाश सूरा, नरेंद्र शर्मा, मोहन शर्मा और गोविंद शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। जो अलवर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी का आगमन होने जा रहा है, वो 6 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। उनके अगवानी के लिए आज जो गोधाम से कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। दुनिया भर के डीजे और महिलाओं की जो जन सैलाब था, देखते ही बनता था। युवाओं का, बच्चों का, बड़ों का, इतनी भव्य यात्रा जो निकाली गई, ये एक बानगी मात्र थी। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व शिक्षाविद जसवंत आर्य ने खैरथल स्थित इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन कराया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला देवी की 8वीं पुण्यतिथि पर यह कदम उठाया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रामकृष्ण वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरथल जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा का तबादला हो गया है। उनका बुधवार को अभिनंदन किया गया। यहां मौजूद कार्मिकों ने डॉक्टर बैरवा का साफा बांधकर सम्मान किया। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण और शिवचरण मीणा सहित अनेक अधिकारियों और किशनगढ़ प्रधान बीपी सुमन आदि की मौजूदगी रही। तिजारा विधायक संदीप यादव ने तिजारा के विकास पथ पर अंबेडकर भवन में 26 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने तिजारा कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिन पर 7.5 करोड़ की लागत आई है। साथ ही खेल स्टेडियम एवं नवीन कृषि महाविद्यालय तिजारा के भवन आदि का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। इस दौरान उनका नगर पालिका चेयरमैन झब्बूराम सैनी सहित पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। 10 दिन से लगातार हम उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं और आज भी मुझे ऐसा लगता है करीब 30% हमारे तो काम अभी तो बाकी रह जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अभी आप जाके एक बार अलवर जो पट्टी बनाने वाले हैं, एक बार उनके यहाँ जाके बात करना ज़रूर से। वो लोग भी बेचारे परेशान हो लिए कि हमको नहीं पता था इतने काम भी कहीं होते होंगे। आज मुझे लगता है तिजारा के इतिहास में पहली बार इतने उद्घाटन एक साथ हो रहे हैं। 10 दिन से हम लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और ऐसे ही ग्राम पंचायतों में भी लाइनें लग रही है। आज ये शहर के उद्घाटन है और हमारे एससी समाज के जो कार्य हुए हैं उन सब के शिलान्यास उद्घाटन है। इनमें भी कुछ काम पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा शहर में हम पहले भी उद्घाटन कर चुके हैं। 2-3 बार शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम रख लिए। ये जो बचे हुए काम है उनका है। इससे पहले भी तिजारा शहर में उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम कर चुके हैं और अभी तो इसके बाद भी बच गए होंगे। उन सब का भी अभी तो चल रहा है। काफ़ी तो पत्थर ही नहीं आए, जितनी लिस्ट हमने दी थी उसमें से काफ़ी संख्या में पत्थर नहीं आए जिनके शिलान्यास उद्घाटन अभी होने बाकी है। तो तिजारा विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज हमने यहाँ पर 2 बड़े उद्घाटन किए हैं, 2 बड़े शिलान्यास हुए हैं। एक हमारे 8 करोड़ 80 लाख रुपए कृषि महाविद्यालय के भवन के स्वीकृत हुए हैं, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। और साथ ही साथ हमारे तिजारा में जो स्टेडियम बनेगा 1.5 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन आए हैं, उसका भी शिलान्यास कर दिया है। उसका जो हमारे एमएलए साहब ने कराया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। बताओ, लगा लो चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, हर जगह विधायक साहब का सबसे आगे नाम रहा है और आज तक का रिकॉर्ड उठा लेना। हमारी शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा काम एमएलए साहब ने कराए हैं। ठीक है, पहले हमारी शिक्षा के लिए यहाँ पे कृषि कॉलेज नहीं था, लोग बाहर जाते थे, घर से दूर रहते थे, सभी को परेशानी होती थी। आज हमारे तिजारा में एमएलए साहब ने क्लास से चल रही है अभी फ़िलहाल, बैच 1 सेमेस्टर ख़त्म हो लिया है, दूसरा स्टार्ट हो गया है। मेडिकल में भी बहुत सारे काम करवाए। तिजारा में बेड वगैरह की व्यवस्था करवाई है एमएलए साहब ने, हर गाँव में मेडिकल की व्यवस्था करवाई है। और सर बाकी सारे एमएलए साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। विकास कार्य थे, आप खुश हैं? बिल्कुल सर, 100%। और सारे धरातल पर उतरे हैं। साहब ने उद्घाटन समारोह किए हैं, रोज हर गांव में दौरे हैं साहब के, और ये तो अपने जो रह गए हुए हैं। समाज कल्याण सप्ताह के तीसरे दिन अपराधी सुधार दिवस पर राजकीय कारागृह किशनगढ़ बास में संगोष्ठी का आयोजन हुआ।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याणाधिकारी महेंद्र सिंह ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही इनका लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं छात्रावास अधीक्षक सीमा जांगिड़ द्वारा योग और ध्यान के माध्यम से अपने क्रोध और मन पर नियंत्रण करने के बारे में बताया गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल विष्णु ने सभी बंदियों को अपराधों की राह छोड़कर एक सभ्य नागरिक बनने की प्रतिज्ञा दिलवाई। किशनगढ़ पास के रायपुर मेवान के ग्रामवासियों ने नूरनगर पीईओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक मोहन कृष्ण मिश्रा को लगाए जाने का विरोध किया है। शिक्षा अधिकारियों के नाम दिए गए ज्ञापन में इस अध्यापक को अन्यत्र लगाने की मांग की गई है। साथ ही उस पर गलत बर्ताव के आरोप लगाए गए हैं। यह शिक्षक पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य सूरज कछवाहा, वार्ड पंच लक्ष्मण दास, पूर्व पंच रतन लाल, हवलदार राम सिंह यादव, लक्ष्मी नारायण, श्यामलाल, जयदेव सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे ग्राम में एक मोहन कृष्ण मिश्रा जी भेजे जा रहे हैं टीचर, और हम नहीं चाहते, इनके चरित्र ठीक नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये जेल भी जा चुके हैं। अगर सरकार इसको लगाती है तो आप क्या करेंगे? हम अपने स्कूल का ताला लगा देंगे और अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अभी हमने जो लिखित में मैडम को दिया है और आगे पेश करेंगे, अधिकारी को, शिक्षा अधिकारी को दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में युवा महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला समन्वयक संजय कौशिक ने अलवर की युवा महोत्सव टीम का नेतृत्व किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि जिले से कुल 111 युवक युवतियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश लांबा और उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। राज्य स्तर पर भरतनाट्यम में अलवर के मोहित ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा प्रियंका यादव राजस्थान की लुप्त कलाओं में शुमार रम्मत में प्रथम रही। इसी तरह समूह चर्चा में राज्य स्तर पर भवानी सिंह ने द्वितीय और रिंकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अलवर वापसी पर जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम और एडीपीसी मनोज शर्मा ने टीम का भव्य स्वागत किया। हमारे अलवर की टीम युवा महोत्सव की सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हम 1 तारीख से और 3 अक्टूबर तक यहाँ अपनी टीम लेकर आए थे। कुल 111 बच्चे थे और उसमें हमने 4 मेडल हमने प्राप्त किए हैं। मोहित सेकंड है भरतनाट्यम में राज्य स्तर पर, भवानी सिंह और रिंकी सेकंड और थर्ड रहे हैं पैनल डिस्कशन में, और प्रियंका यादव लुप्त कलाओं में रम्मत जो होती है उसमें प्रथम पोजीशन पर रही है। और आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि यहाँ टफ कंपटीशन था। पूरे 33 जिलों के लोग आए थे बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अलवर जिले का नेतृत्व करते हुए 4 प्राइज यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोठड़ा में योगी समाज की 5 बीघा अंतिम संस्कार भूमि को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कुछ लोगों द्वारा दीवार को जबरन तोड़ने और रास्ता निकालने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। निर्मल सूरा ने बताया कि कई पीढ़ियों से इस भूमि पर योगी समाज का कब्जा है, इसके बावजूद समाज विशेष के लोग परेशान कर रहे हैं। ये नाथ समाज के लोग हैं, 250-300 की इनकी बस्ती है और लगभग 200-300 साल हो गए वहां पर इनका गांव बसा हुआ है, और साथ में इनका संस्कार समाधि दी जाती है, दाह संस्कार नहीं किया जाता। नाथ समाज के लोगों की दाह संस्कार समाधि दी जाती है और वहां पर इनका समाधि स्थल है, और उस पर हरिजन बस्ती के लोग इनके साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। इन्होंने बाउंड्री बना रखी है और उन पर आप उनकी खुदाई करवा के देखो ना, कंकाल के इनके निकलते हैं। एसपी साहब को ज्ञापन देके गए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके गए, उल्टा बहतू कला की पुलिस जाकर के इनके साथ मारापीटी करती है, हाथापाई करती है। ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, बहुत मांग करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए, इस समाज को संरक्षण दिया जाए। भूगौर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रवक्ता नरेश धानावत और विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सूबे सिंह गुर्जर ने इसका शुभारंभ किया। निदेशक रामलाल यादव ने बताया कि यहां 17 और 19 वर्षीय छात्र एवं छात्रा वर्ग में अनेक स्पर्धाएं हो रही हैं। वहीं बुधवार को लॉन टेनिस प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई। साथ ही मलखंभ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
10वीं कक्षा के छात्र को अध्यापिका ने बेरहमी से पीटकर किया जख्मी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के आईपीएस स्कूल का है मामला। पुलिस ने मेडिकल करवाने के साथ ही शुरू की तफ्तीश। नौकरी करवाने के बाद बिना भुगतान किए भागी कंपनी। अलवर सहित कई जिलों के पीड़ितों ने डीजी कंपनी के खिलाफ की शिकायत। अलवर ग्रामीण के टिकट के दावेदारों में जयपुर में हुई खींचतान। पूर्व एमएलए जयराम जाटव की पुत्री ने पिता के समर्थकों द्वारा अभद्र बर्ताव के लगाए आरोप। वहीं चुनाव करीब आने के साथ ही गरमाई चर्चाएं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर हुई व्यापक तैयारियां। कलश यात्रा के चलते गुरुवार को रूट भी रहेगा डाइवर्ट। वहीं 6 से 8 अक्टूबर तक लोहिया का तिबारा में लगेगा दिव्य दरबार। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।